भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हर माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो माँ बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है, ध्यान रखिए। माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे। अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने माँ बाप की बदौलत बैठे हुए हो, ध्यान रखिए। मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये मां तुम्हें जन्म देके किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस मां ने फेंक दिया होता ना, तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है, ये नाम भी माँ बाप से मिला है। और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। माँ बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, माँ बाप की बदौलत आज तुम जहां पर भी हो, ध्यान रखिए। माँ बाप का हाथ है इसमें। बूढ़ा दुखी हो गया, बहुएं पसंद नहीं करती, घर जाता बूढ़ा तो ऐसा लगता जैसे किसी जेल में प्रवेश कर रहा हो। पत्नी भी नहीं, फोटो लगी है पत्नी की, लेटा हुआ है पलंग पर, कभी पत्नी को देखता है, कभी अपने आप को देखता है। रात कटती है करवट में, पता नहीं चलता कितनी लंबी रात है। यूं तो अमावस 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन उस बूढ़े की जिंदगी में तो अमावस ही अमावस थी, पूर्णिमा तो कभी आ ही नहीं पाई। सुबह ताने भरे शब्दों से नाश्ता मिलता, उलाहना दे करके 2 रोटी मिलती। करते क्या हो तुम यहां बैठे बैठे? कुछ नहीं बोला बूढ़ा। ठीक है, जाए भी तो जाए कहां? बड़ा दुखी था। मर भी नहीं सकता, मौत भी नहीं आती, जी भी नहीं सकता, जीने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। बहुत दुखी हुआ बूढ़ा। थोड़ा बहुत टहलाता, यार दोस्तों में बैठता, शरीर में ताकत नहीं, कुछ कमाए, कुछ मेहनत करे, फिर घर लौट आता। और घर लौटता तो ऐसा लगता कि किस दरिंदगी की जिंदगी में मैं वापस लौट आया हूं। कोई ढंग से बात नहीं करता, बेटे के पास टाइम नहीं, वो क्लिनिक से आता, वो साइड से आता नहाता धोता, टीवी के सामने बैठ जा। बूढ़े बाप से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई बूढ़े माँ बाप नहीं कहेंगे अच्छा कमरा दो, अच्छा बंगला दो, गाड़ी दो, मोटर दो, अच्छा खाना दो, कोई माँ बाप नहीं। आपसे निवेदन है, जब कोई बेटा विदेश जाता है ना घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, यदि वो पत्नी से पूछता है क्या लेकर आऊं, पत्नी कहती मेरे लिए हार लेकर आना। बच्चे से पूछता बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, वो कहता है मोबाइल लेके आना। बहन से पूछता है तेरे लिए क्या लेकर आऊं, वो कहती अच्छे से सूट लेकर के आना। लेकिन जब मां से पूछता है मां मैं विदेश जा रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं, तो मां कहती मेरे पास सब कुछ है मेरे बच्चे, कुछ लाए या ना लाए
मेरा लाल तू वापिस आ जाए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक मां है जो केवल तुम्हें चाहती है, तुम्हें बस, बाकी सारे रिश्ते तो तुमसे कुछ चाहते हैं। ध्यान रखिए, तुम्हें चाहने वाला कौन है? मान्यवर, क्या चाहिए एक बूढ़े मां बाप को? पत्नी डिमांड कर सकती है साड़ी की, आभूषण की, मां बाप तो नहीं करते। कोई उन्हें अच्छा पहनना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें तो सब जीवन जी लिया है। ध्यान रखना, लड़कों से मेरा निवेदन है, बूढ़े मां बाप को केवल प्रेम के 2 शब्द चाहिए। रूखी रोटी दे देना, ऑफिस से दुकान से जब भी लौटो 2 मिनट अपने मां बाप के पास जरूर बैठना, उनका हाल चाल पूछ लेना, समस्या का समाधान कर पाओ या ना कर पाओ 2 शब्द प्यार के बोलना कि पापा जी कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई कष्ट तो नहीं है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, बस इतना बोल दो। ध्यान रखिए, कुछ नहीं चाहिए मां बाप को। एक मां को इतना ही तो सुनना है कि मां से इतना बोल दे बेटा कि मम्मी तू ठीक है ना। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक सच्चा बेटा होगा तो आज जाके घर में मां बाप से पूछेगा कि मां बाप, माता पिता जब तुमने मुझे जन्म दिया था क्या सोच के जन्म दिया था? एक बात पूछना प्रश्न अपनी मां बाप से, क्या सोच के तुमने जन्म दिया था मुझे? आप बताओ पिताजी, जैसा आपने सोचा था मैं उसके अनुसार हूं या नहीं हूं? पूछ लो एक बार अपने मां बाप से। किन अरमानों से जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया था, मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं? और मां बाप यदि कुछ ना बोले तो समझना कि तुम अभी वैसा जीवन नहीं जी रहे हो। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि मां बाप यदि चुप हो जाए तो कसम खा लेना कि आज से मैं मां बाप के अनुसार जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, और जो बेटा ऐसा कर लेगा वो किसी संत से कम नहीं हुआ करता है बेटा। मान्यवर, बड़ा लड़का कहे कि मैं नहीं रखता, छोटा लड़का बोले मैं नहीं रखता इस बूढ़े बाप को, कोई नहीं रखता है। दोनों भाई अलग अलग हो गए, उस बूढ़े को कोई रखने को तैयार नहीं, दोनों का बंटवारा हो गया। एक ने दूसरा मकान ले लिया, एक ने दूसरा मकान ले लिया। एक कहता है कि पिताजी अब कहां जाओगे तुम? मालूम है ऐसे ऐसे बुढ़ापे कट रहे हैं इस धरती पर। बड़ा बेटा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना, 15 दिन छोटे के पास रहना। ध्यान रखना, वो जब 31वें का महीना आ जाता है, ना बड़ा रखता है ना छोटा रखता है, वो आदमी मंदिर में गुजारता है दिन। ध्यान रखिए, जब तनख्वाह आती है तो बड़ा कहता है मुझे दो, पेंशन मुझे चाहिए, छोटा कहता है पेंशन मुझे चाहिए। बाप की दौलत सबको चाहिए, बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखिए मान्यवर, यही राम राज्य है, यही भगवान महावीर का देश है, यही रामकृष्ण का देश है। जिस कृष्ण की पूजा करते हो उसने एक मां नहीं 2-2 मां को जगत पूज्य बना दिया। जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली यशोदा को भी सारे जगत का सम्मान प्रदान कर दिया। विचार कर, राम जैसे बेटे जो वनवास देने वाली मां को भी अपनी मां कह करके बुलाया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या किया है तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ, जो बुढ़ापे में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। मान्यवर, बसाओ घर, उजाड़ो मत। थोड़ी सी समझ रखो, समझदारी रखो। आप भी मां बाप बनेंगे, आपकी भी औलाद होगी। और जो दिन बूढ़े मां बाप को दिखा रहे वो दिन तुम्हें भी देखना पड़ेंगे। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो जाता है बचपन में 2 भाई लड़ते हैं मां बाप के सामने। तो छोटे थे ना जब तुम लड़ते थे दोनों भाई, कहते थे मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। छोटा कहता था नहीं चल है, मम्मी मेरी है। छोटे थे तो कहते थे मां मेरी है, मां मेरी है, मां मेरी है। और बड़े होकर कहते हो मां तेरी है, मां तेरी है, मां तेरी है। मेरी कहने वाला कोई नहीं इस धरती पर। मान्यवर, विचार करिए, जिस घर में मां बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, तुम्हारा किया हुआ सारा पुण्य मां की आंसुओं की धार में बह जाया करता है। कितना भी दान कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी धर्म कमा लो, मां बाप की आंखों में आंसू आ गए, सारा पुण्य बह जाएगा तुम्हारे मां बाप के साथ।
ध्यान रखना, सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है माँ बाप की बदौलत है। तुम्हारे घर में उजड़ जाती है दुनिया माँ बाप के बिना। आज तुम्हें माँ बाप की कीमत नहीं मालूम, उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जार जार रोते हैं, उन्हें याद करके ध्यान रखिए। मान्यवर बहुत कीमती होते हैं माता पिता, बहुत बड़ी तपस्या होती है उनकी। एक दिन झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, बेचारा बूढ़ा बीमार हो गया, खांस रहा था, खकार रहा था। बहू, बड़ी बहू और बेटे में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा, देखो जी, ये तुम्हारे पिताजी से बहुत परेशान हूं मैं। पिता के कान में शब्द पड़े, लेटा है बाप दूसरे कमरे में। लड़के ने कहा, तुम्हें कर क्या सकता हूं? बोले, इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, व्यवस्था सब अपन कर देंगे, छोड़ दो इन्हें किसी वृद्धाश्रम में। बूढ़े के कान में ये शब्द पड़े। वो रात उसके जीवन की सबसे बुरी रात थी। वो अपने मकान को देखता है कि वही मकान है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। औलाद का 1 रुपया नहीं लिया था, ये तो छोटे छोटे थे। ये मकान मैंने बनाया था। और जब ये मकान बन रहा था, मैं देखने आता था, तो बड़ा बेटा कहता था ये कमरा मेरा होगा, छोटा कहता था ये मेरा होगा। पापा जी, तुम्हारा कमरा सबसे अच्छा होना चाहिए। कहां गए वो बच्चे? आज अपने ही घर से कहा जा रहा है कि वृद्धाश्रम में इन्हें भेज दिया जाए। वाह रे इंसान, देख जिसके लिए सब कुछ बर्बाद किया, आज वो मकान तुझ पे हंस रहा है। पागल, न ढंग से जिया, न ढंग से खाया, मेरे लिए सब कुछ करते रहा, और आज मैं यहीं खड़ा हूं, तुझे मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। ध्यान रखिए। लड़के ने आंखें झुका ली। बोल बेटा, क्या वजह है? बोले, पिताजी एक काम कर सकते हो, आपके रहने से इस घर में रोज कलह होती है, रोज झगड़े होते हैं। बाप समझ गया। बाप ने कहा, बेटा आगे मत बोल, एक शब्द भी मत बोलना आगे। एक शब्द भी ये बाप बर्दाश्त ना कर पाएगा। तू जो कहने जा रहा है वो निर्णय मैंने पहले ही ले लिया है। रात ही मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। अब इस घर में रहने लायक मेरे नहीं है, ये नरक हो चुका मेरे लिए, मैं जा रहा हूं बेटा। बच्चे ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी ऐसा मत करो। जाने लगा वो बूढ़ा। पोते को बहुत प्यार करता था, बच्चे से ज्यादा पोते पर मोह था। दौड़ा दौड़ा, दादाजी तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। लिपट गया दादाजी से आकर, दादाजी तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहां सोऊंगा, किसके साथ खेलूंगा, किससे बात, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा? दादाजी ने कहा, बेटा, छाती से लगा लिया उस पोते को, मेरे बच्चे, आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। एक बात याद रख बेटे, अब मुझे जाने दे, ज्यादा मोह मत बढ़ा। उसने कहा, दादाजी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दरवाजे पर खड़ा हो गया। दादाजी ने कहा, बेटा देख, तेरे मम्मी पापा को मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ये घर छोड़ करके मैं तुझसे मिलने आऊंगा। तू स्कूल जाएगा तो रास्ते में मिल लूंगा, सड़क पे मिल लूंगा। उस पोते ने कहा कि दादाजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन बहू देख रही है, बहू ने बच्चे को घसीटा, चल अंदर। ज्यादा दादाजी नहीं करना, जाने दो उनको। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया दूसरे कमरे में। ठंडी के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड। एक कंबल उठा के लाया। दादाजी आप कुछ नहीं ले जा रहे ना, ये कंबल ले जाओ, ये मेरी दादी का कंबल है, वो हरिद्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, ये मेरे मां बाप का नहीं है। मां ने कहा, चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता, इससे अच्छा कंबल ले आएंगे। दादाजी के कंबल दिया पोते ने, उसने छाती से लगाया कंबल को। यही मिला उसे पूरी जिंदगी में, जिसके लिए मकान दुनिया सब कुछ बसाई, ये कंबल हाथ लगा है लास्ट में। क्या मिलता है इस आदमी को? कुछ नहीं। कंबल ले जाने लगा, पोता आया, बोले ठहरो दादाजी, ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं
आपने ये मकान अपने बच्चे को दे दिया, ये सारा पैसा बहू को दे, मुझे क्या दिया आपने? अरे उसने कहा तू तो अभी बहुत प्यार कर रहा था बेटा, मेरे पास क्या है, ये माँ बाप तेरे हैं, ये मकान तेरा। नहीं दादाजी, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, थोड़ी निशानी मुझे आपकी चाहिए। क्या लेगा बच्चे मेरे से, मेरे पास कुछ नहीं है। कैंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया। मां ने कहा पागल, ये कंबल क्यों काटा है? ना तेरे काम का रहा ना दादाजी के काम का रहा, दो टुकड़े कर दिए। बोले मां मैं जानता हूं ये कंबल दादाजी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल। बोले क्यों? बोले जैसे आप दादाजी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे बहुत काम आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। मान्यवर, उस बूढ़े बाप की आंखें डबडबा गईं। मैं दूंगा तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा? आधा कंबल संभाल के रखूंगा मैं अपनी जिंदगी में। बूढ़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए चला गया। ना जाने कहां जा रहा है उसे नहीं पता, कहां जाएगा ये भी नहीं जानता है। वह चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा, ना जाने क्या सूझी बुढ़ापे में उसको, कंबल दबाए हुए सीढ़ियां चढ़ गया। फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खींच सकता है? उसने कहा दादाजी को क्या हो गया, फोटो खींच दे। आंखों में कीचड़, टूटा हुआ चश्मा, फटा हुआ कंबल। उसने कहा दादाजी खींचूंगा मैं फोटो, आइए बैठिए। उसको बिठाया। फोटोग्राफर ने रुमाल से दादाजी का मुंह साफ किया। इतनी जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिसकी गंदगी बचपन में साफ की, उन बच्चों ने मेरा मुंह ना पोंछा। एक बात याद रखना बारामती वालों, ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है।